बिहार के बगहा जिले में रिश्तों का एक ऐसा खौफनाक चेहरा सामने आया जहां एक पति ने अपनी पत्नी की बेरहमी से हत्या कर दी। धना थाना क्षेत्र के देवीपुर गांव में रविवार देर रात पति ने पत्नी की गला रेत कर हत्या कर दी। हत्या में कुल्हाड़ी का इस्तेमाल किया गया। हैरानी की बात ये रही कि वारदात के बाद आरोपी पति भागा नहीं बल्कि खून से सनी लाश के पास बैठा रहा, जैसे कुछ हुआ ही नहीं। सोमवार सुबह जब घर से कोई हलचल नहीं हुई तो पड़ोसी पहुंचे। अंदर का नजारा देख लोग सन्न रह गए। महिला का शव खून से लथपथ पड़ा था और आरोपी पति पास में ही बैठा था, शांत, लेकिन कपड़े और हाथ खून से सने हुए। पुलिस के अनुसार आरोपी पति को पत्नी के चरित्र पर शक था। दोनों के बीच लंबे समय से विवाद चल रहा था। मृतका के परिजनों ने बताया कि आरोपी शराब का आदी था और अक्सर पत्नी के साथ मारपीट करता था। मृतका की शादी साल 2005 में हुई थी। उसके 3 बच्चे थे, 2 बेटे और 1 बेटी। गांव वालों और मृतका के परिजनों का कहना है कि पति शराब का आदी था और अक्सर पत्नी पर चरित्र को लेकर शक करता था। कई बार घरेलू हिंसा की घटनाएं हुई, लेकिन महिला ने कभी थाने में लिखित शिकायत नहीं की। आमतौर पर हत्या के बाद आरोपी फरार हो जाते हैं, लेकिन इस मामले में आरोपी पति ने भागने की कोशिश तक नहीं की। वो खून से सने कपड़ों में उसी कमरे में बैठा रहा जहां उसकी पत्नी की लाश पड़ी थी। पुलिस के अनुसार उसका व्यवहार असामान्य है और पूरी तरह से भाव शून्य। इससे अंदेशा लगाया जा रहा है कि आरोपी मानसिक रूप से अस्थिर हो सकता है। हालांकि इसकी पुष्टि मेडिकल जांच के बाद ही हो सकेगी। मृतका के भाई ने बताया कि बहन अक्सर पति की हिंसा का शिकार होती थी। एक बार केस भी दर्ज हुआ, लेकिन पंचायत के दबाव में मामला खत्म कर दिया गया। दारू पी के मारता था और मना करती थी तो तभी भी मारता था। इसके नाम से केस हुआ था, एक बार हम ही किए थे धना थाना में केस। वो पंचायत हुआ था, उसके बाद से सही से रह रहे थे और पता न क्या हो गया, पता न कौन चढ़ा दिया उसको, ये कांड कर दिया है। कौन मारा? वो मेरा बहन हो। हाँ, बाहर कल ही आया था, कल ही उसको मार दिया। कैसे आप लोग को सूचना मिली थी आपकी बहन की? वो मेरी भाभी बताई फोन करके। कितने दिन पहले शादी हुई थी? 2005 में होती है। कितने बच्चे हैं? 3 बच्चे हैं। धनहा थानाध्यक्ष धनवीर भारती ने बताया कि हत्या में इस्तेमाल कुल्हाड़ी को जब्त कर लिया गया है। आरोपी की गिरफ्तारी के लिए छापेमारी जारी है। प्राथमिकी जांच में मामला शक और घरेलू विवाद से जुड़ा प्रतीत होता है। आगे की कार्रवाई पोस्टमार्टम रिपोर्ट और पूछताछ के बाद की जाएगी। मान गया था सर कल? हाँ, कल मान गया था। हम बोले कि वो सब क्या करेगा अपना सर, जो भी नॉर्मल। हाँ, हेलो। हाँ सर, नमस्ते। अभिषेक बात कर रहे हैं सर। हाँ, अभिषेक बताओ। कह रहे थे सर कि हाँ, उसी मामले में क्या हुआ है सर, वो जो कल हत्या हुई थी? कौन वाला? धना वाला? जी सर। तो ठीक कांड है दर्ज हो चुका है। घटनास्थल पे मेरे द्वारा भी भ्रमण किया गया, फैसल की टीम भी आई थी। जी। तो पति का ही प्रथम दृष्टया उस पे ही मामला सत्य लग रहा है कि उसके द्वारा ही हत्या की गई है। ठीक है, हत्या में प्रयुक्त जो कुल्हाड़ी है वो भी बरामद कर लिया गया है। अभी फरार चल रहा है। सर, मामला क्या लग रहा है? प्रेम प्रसंग का भी मामला सामने आ रहा है। फर्स्ट मामला बताएंगे तुम्हारे, जब अभियुक्त की गिरफ्तारी होगी उसके बाद ही पता चल पाएगा। अभी ठीक। अभी अभियुक्त अभियुक्त क्योंकि फरार हाँ, बताया जा रहा है क्या सर? हाँ, अभी फरार बताएंगे। फिलहाल गांव में दहशत का माहौल है और 3 मासूम बच्चे मां के बिना बेसहारा हो गए। ये वारदात सिर्फ एक हत्या नहीं, बल्कि उन तमाम महिलाओं की त्रासदी का प्रतीक है जो घरेलू हिंसा के खिलाफ आवाज नहीं उठा पाती। कभी सामाजिक दबाव में तो कभी बच्चों के भविष्य के डर से। देवीपुर की ये महिला भी शायद इसी उम्मीद से जी रही थी कि एक दिन सब ठीक हो जाएगा, लेकिन वो दिन कभी नहीं आया। बगहा से अभिषेक पांडे की रिपोर्ट, बिहार तक।